चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स 8.3 को कंटिन्यू करते हैं। और 8.3 में स्टूडेंट्स हमारे पास आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं फाइंड सेंटर, वर्टिसेस एंड फोकाई एंड इक्वेशन। चार चीजें निकालनी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, चार चीजें स्टूडेंट्स आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें पार्ट 1 आपके पास गिवन है 9x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि पहले इस इक्वेशन को जरा सेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक काम ये करते हैं, इन सारी चीजों को हम उधर भेजते हैं, वन को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमें जो है वो इक्वेशन में वन चाहिए होता है ना। तो बहरहाल, तो इक्वेशन है 9x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या करा, वन को यहीं रहने, तो इन सबको उधर ले जाओ। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा इक्वल टू 1, तो ऐसे ही रहेगा। और ये माइनस का वाई स्क्वायर बेटा वहां जाके प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 9x² यहाँ पे आगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 9x²। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देखें कि वाई स्क्वायर के नीचे आपके पास क्या है, 1। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, देखें -x² 1/9, तब भी एक ही बात होगी। तो वाई स्क्वायर के नीचे 1 है और एक्स स्क्वायर के नीचे स्टूडेंट्स 1/9 है। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। तो देखो, ये जो -9x² था ना, 9, इसको मैंने इस तरह लिखा x² अपॉन 1/9, क्योंकि ये वापस आके यही टर्म बनाएगा। ठीक है, ऐसे लिखने की वजह ये हुई कि सर ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, ये आ गई a², और ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, ये क्या आ गई, b²। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो ये तुम्हारे पास बनेगा कुछ इस तरह। स्टैंडर्ड फॉर्म तो समझ रहे हो ना बेटा, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b², इसकी बात कर रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने हाइपरबोला में पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा यूज करा। तो जब मैं कंपेयर करूंगा स्टूडेंट्स, तो देखो a² मेरे पास आएगा 1, तो a की दो वैल्यू आ जाएगी +-1। इसी तरह b² स्टूडेंट मेरे पास आएगा 1/9, तो इसकी भी दो वैल्यू आएगी +-1/3। ठीक है, अब मैं करूंगा कंडीशन को अप्लाई, और कंडीशन मेरे पास क्या है, कंडीशन है c² माइनस a² इक्वल टू b²। ये हमने, अब ये मत पूछना ये कहां से आया, ये भाई c² इक्वल टू a² प्लस b² को हमने करा है। तो c² माइनस 1 इक्वल टू 1/9, यहाँ से c मिल जाएगा आपको। तो आप क्या करोगे भाई, -1 को उधर भेज दो, c² इक्वल टू एलसीएम वगैरह खेलो, c² इक्वल टू 10/9 रूट करो। तो जब रूट करोगे स्टूडेंट्स, c की वैल्यू आएगी ±√10/3। ठीक है, अच्छा जी। अब स्टूडेंट आपको यहीं से पता चल गया था इस इधर से कि आपके पास जो ट्रांसफर एक्सिस था ना हाइपरबोला का, वो अलोंग y एक्सिस था, अलोंग y एक्सिस था, क्योंकि y² के नीचे बड़ी वैल्यू थी 1। भाई 1 जो है वो बड़ी वैल्यू 1 जो है वो बड़ी वैल्यू है 1/9 से, पता है आप लोग को इस बात का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा द इक्वेशन ऑफ hyperbola shows that transverse axis is along y-axis. Then बेटा सेंटर, पहले तो सेंटर निकालना है। सेंटर तो पता ही आपको 0,0 ही होगा। ठीक है, पहली चीज सेंटर आ गई। दूसरी चीज स्टूडेंट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस होता है 0, ±a, तो बेटा वो आ चुका है आपके पास 0, ±1। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे थे, तीसरी चीज कह रहे थे फोकाई, क्योंकि ये अलोंग y एक्सिस है, तो 0, ±c, तो 0, ±√10/3, ये आ गया आपके पास फोकाई। उसके बाद चौथी चीज आपसे कह रहे थे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बेटा
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। ठीक है, तो a तो है भाई, लेकिन e कहां से लाओगे? तो सर कोई मसले की बात थोड़ी है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो आपने सिखाया है हमें, e इक्वल टू सी अपॉन ए। तो c की वैल्यू है अंडर रूट 10 अपॉन 3 अपॉन 1, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई e आपके पास आ गया अंडर रूट 10 अपॉन 3। ये आगे एसेंट्रिसिटी आप पुट कर सकते हो। तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए की जगह 1 और अपॉन में आ गया अंडर रूट 10 अपॉन 3, 3 डिवाइड हो रहे हैं, जग के मल्टीप्लाई। तो बेटा जी ये हो गया प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी सारी चीजें जो हैं वो निकल चुकी हैं, यानी चारों की चारों चीजें जो है वो निकल चुकी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स 3 पार्ट है टोटल। कितने पार्ट है इसके? 3। तो 2 पार्ट्स जो है वो मैं करा देता हूँ स्टूडेंट्स, और थर्ड पार्ट जो है वो आप लोग खुद करना। ठीक है, तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, 4 को इधर रहने दो, बाकी उन सबको इधर भेज दो। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने कहा सर 4 नहीं लाना, हमें तो इक्वल टू 1 लाना होता है। तो यार 4 को डिवाइड करा दो सबसे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब आपने कहा सर देखें, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो जब आप इसको कंपेयर कराओगे स्टूडेंट्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, आपने यहाँ पे लिखा कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा जी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 और ए इक्वल टू प्लस माइनस, इसी तरह बी स्क्वायर इक्वल टू 4, बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? अब ये होगा, आप कंडीशन अप्लाई करोगे। कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको पता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसी तरह सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4 वहां जाके प्लस 8। तो जब सी की वैल्यू करोगे तो आएगी प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो अब ये किसको शो कर रहा है? देखो ये ट्रांसफर एक्सिस वाई को शो कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि सर वाई पॉजिटिव था, वाई को हमने पहले ले लिया था, इसीलिए इसका भी ट्रांसफर्स एक्सिस जो है ना वो अलोंग वाई एक्सिस है। क्या कहा मैंने? कि इसका भी ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। चल, तो सेंटर निकाल लिया सबसे पहले, 0,0। वर्टिसेस निकाल लिया, 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस 2। इसी तरह फोकाई निकाल लिया, 0, प्लस माइनस सी, ये हो गया 0 प्लस माइनस 2 रूट 2। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं आप, जो कि होती है y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो बेटा जी ई तो आपको निकालना होगा, निकाल लेते हैं साइड में। ई इक्वल टू सी अपॉन ए, ई इक्वल टू सी तुम्हारे पास है 2 रूट 2 और ए तुम्हारे पास है 2, 2 से 2 कैंसिल करो, तो भाई इस इंटरसिटी आ गई तुम्हारे पास रूट 2। ठीक है, ए अपॉन ई हो गया। तो भाई इसी तरह ये हो जाएगा फिर प्लस माइनस 4 और ये रहा 2 रूट 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो भाई ये हो गया आपके पास प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 2। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स भी हो गए। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह स्टूडेंट पार्ट 3 भी तुम लोग खुद से कर ले, और मैं चल रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं फाइंड एसेंट्रिसिटी
Find eccentricity of hyperbola whose latus rectum बताओ latus rectum किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताओ। whose latus rectum is double the transverse axis। भाई यहाँ पे कंडीशन इन्होंने दे दी, ठीक है। लेटस रेक्टम कह रहा हूँ यार मरियम बेटा, लेटस रेक्टम होता है 2b² अपॉन ए। बेटा क्या हो गया, चले आगे देखें जरा। अब आपको एसेंट्रिसिटी निकालना है, यानी c अपॉन ए एसेंट्रिसिटी निकालना है, ठीक है। तो आपने कहा यार अच्छा कंडीशन क्या है, लिख के लेटस रेक्टम इज डबल द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आपने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखा हुआ है एल आर लेटस रेक्टम बराबर है ट्वाइस ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के, और लेटस रेक्टम होता है 2b² अपॉन ए, ट्रांसवर्स एक्सिस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, सही है। तो बेटा ये कैंसिलेशन कर दो, यहाँ पे 2 से 2 को गायब करो, तो b² इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 2a²। अब आप जब कंडीशन अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई करोगे, एबीसी वाली नहीं करोगे, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी वाली कंडीशन अप्लाई करोगे। कैसे, ये वाली कंडीशन a² इंटू e² माइनस 1 इक्वल टू b²। इसी के लिए तो आपने b² निकाला था, तो बेटा a² इंटू e² माइनस 1 इक्वल टू b² की वैल्यू रख दो 2a², a² से a² क्या हो गया कैंसिल, e² माइनस 1 वहां जाके क्या होगा बच्चों +1, e² इक्वल टू 3 रूट करोगे तो बेटा e आ जाएगा प्लस माइनस √3, सही है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा एसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या कह रहा हूं, इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है, प्रूव द लाइन bx minus ay equal to abm and bx minus ay equal to ab always meet on the hyperbola। आपने साबित करना है कि भाई ये जो दोनों लाइंस की आपको इक्वेशन गिवन है ये हाइपरबोला पे मीट कर रही है, ये हाइपरबोला पे मीट कर रही है। और ये साबित कैसे होगा स्टूडेंट्स, जब दोनों का आंसर इक्वल टू एक ही जगह आंसर आ जाए तो ये समझ जाए कि ये दोनों हाइपरबोला पे मीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसका आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, यानी x और y निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा बेटे, x एंड y निकालना होगा, सही। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखा गिवन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, जो दो लाइंस है उनकी इक्वेशन दी हुई है। पहली है bx माइनस ay इक्वल टू abm, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह bx प्लस ay इक्वल टू ab और ab अपॉन m। अच्छा मैं एक सवाल सही से देख लूं जरा, अच्छा जी हाँ ए बी अपॉन एम है, ठीक है, हाँ ए बी अपॉन एम है सवाल में, तो यहाँ पे भी ए बी अपॉन एम कर देते हैं। अच्छा जी ये दो इक्वेशंस आपकी लाइंस की गिवन है आपके पास, तो आप क्या करो इन दोनों लाइंस को ऐड करा दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दो, तो देखो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, सही है। तो आपने यहाँ पे लिखा, पहले मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI लिख दिया मैंने, बिटवीन लाइंस। तो पहली इक्वेशन लिख दी, अच्छा दोनों को ऐड करा दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा जब दोनों इक्वेशंस को ऐड कराओगे bx माइनस ay इक्वल टू abm, इसी तरह bx प्लस ay इक्वल टू ab अपॉन m। जब दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, फिर bx प्लस bx आ जाएगा 2bx, जरा ab को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा m प्लस 1 अपॉन m। फिर क्या होगा भाई, b से b क्या हो गया कैंसिल, जहां तक पॉसिबल हो सकते हैं। तो x आ रहा है
x इंटू ए, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, और ये रहा m प्लस 1/m। तो ये आपके पास आ गया x, ये क्या आ गया x। इसी तरह अब इन दोनों लाइंस के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा y। सही है। तो बेटा जी अब मैंने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड, तो bx माइनस ए वाई इक्वल टू ए बी एम और bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी अपॉन एम। और सब्ट्रैक्शन में आपको पता है साइन चेंज होते हैं। ये क्या हो गया, कैंसिल, और bx भी कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है भाई, उसके बाद ये भी आपके पास क्या हो गया, प्लस ए वाई, और अच्छा नहीं ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि माइनस ए वाई और माइनस ए वाई, ये तो माइनस का 2ay हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इक्वल टू, इधर आया, इधर हो गया ए बी m माइनस 1/m, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, तो y आ गया तुम्हारे पास b अपॉन माइनस b अपॉन 2 m माइनस 1/, तो ये आपके पास xy आ गया। क्या आ गया बेटा, xy आ गया। सही है। तो अब क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे द रिक्वायर्ड पॉइंट इज xy, x तुम्हारे पास है 9/2 इंटू m प्लस 1/m, इसी तरह माइनस b/2 m माइनस 1/, ठीक है। अब ट्रांसफर्स एक्सेस अलोंग x एक्सेस करना है, ठीक है, क्योंकि यार x की जो वैल्यू आ रही है ना वो बड़ी वैल्यू है, और तुम्हें हमने ना समझाया है कि यार जो बड़ी वैल्यू होती है ना वही तुम्हारा वो होता है फिर एक्सेस, ट्रांसफर्स एक्सेस होता है। हाइपरबोला में बता चुका हूँ बहुत पहले भी मैं आपको, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। सही है। तो ट्रांसफर्स एक्सेस अलोंग x एक्सेस करो, तो लेट ट्रांसफर्स एक्सेस अलोंग x एक्सेस, जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे आप दोनों x और y को पुट करा दो भाई। सही है। तो जब आप x और y को पुट कराओगे बहुत लंबी कैलकुलेशन होने वाली है, जरा पेशेंस रखिएगा अभी। तो ये देखें, आप मैं x को पहले पुट करा रहा हूँ, देखें किस तरह करा रहा हूँ मैं। x मेरे पास है 9/2, अच्छा 9 नहीं है यार, मैं गलत लिख रहा हूँ, a/2 है, सॉरी यार, a/2 है, मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ, पीछे भी ये a है, ठीक है। अच्छा जी 12, तो ये हो गया x स्क्वायर है मेरे पास, तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 2 था, a/2 था तो उसका स्क्वायर करा a स्क्वायर अपॉन 4 और m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। उसके बाद आपके पास है b/2, लेकिन माइनस माइनस जो है वो हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4 और m माइनस 1/m का होल स्क्वायर। सही है। और ये आपके पास आ रहा है, ये असल आपके पास अपॉन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये रहा ए स्क्वायर और ये रहा बी स्क्वायर। अभी मैंने सिर्फ क्या करा है स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करी है अपनी हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। और वैल्यूज पुट करने के बाद जरा आप कहानी चेक करें बच्चों कि होगा क्या, ये ए स्क्वायर से स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। इसी तरह बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में क्या कर दूंगा, कैंसिलेशन कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, देखें 1/4 इंटू 1/m स्क्वायर, ये फॉर्मूला खोल रहा हूँ, m प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो m स्क्वायर प्लस 2 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर m स्क्वायर पहले रखते तो रख देते, तो मुझसे कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह -1/4 तो 1/m स्क्वायर माइनस 2 प्लस m स्क्वायर इक्वल आ रहा है किसके, 1। अब क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लें आप 1/4, तो अंदर बच रहा है 1/m स्क्वायर प्लस 2 प्लस m स्क्वायर
-1/m² माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस m² इक्वल टू 1। तो बेटा देखो कैंसिलेशन हो गया अभी काफी ना। क्या क्या होगा देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो तुम्हारे पास अंदर बच रहा है 2 + 2। तो बेटा 1/4 इंटू 2 + 2 4 इक्वल टू 1। 4 से 4 कैंसिल और ये हो गया 1 इक्वल टू 1। तो ये सेटिस्फाई हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? सेटिस्फाइड। तो अब ये साबित हो गया कि ये तो दोनों लाइन की इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, ये मीट कर रही थी आपके पास पैराबोला पर। और यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन।